नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। रक्षाबंधन और ओणम त्योहार के मद्देनजर केंद्र सरकार ने देश के लाखों परिवारों को सौगात देते हुए रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपये प्रति सिलेंडर की कमी करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस फैसले का लाभ प्रत्येक उपभोक्ता को मिलेगा। उन्होंने बताया कि जब विश्व स्तर पर महंगाई की दर 303% थी, तब भारत में ये आंकड़ा मात्र 33% था। ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये दाम कम होंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं, जब हम 2014 में आए थे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब देश में मात्र 14.5 करोड़ लोगों के पास रसोई गैस का सिलेंडर था, डोमेस्टिक एलपीजी। आज वो बढ़कर 33 करोड़ हुए, जिनमें से 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो हमने मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए थे, और उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं, उसका दाम 200 रुपये कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन मेजर ध्यानचंद की जयंती भी मनाई जाती है। हॉकी के मशहूर खिलाड़ी रहे मेजर ध्यानचंद के योगदान को याद करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें याद किया और अपने निवास कार्यालय में उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर उनके साथ मंत्री कवासी लखमा, नगर निगम रायपुर के सभापति प्रमोद दुबे समेत अन्य लोग भी उपस्थित रहे। सोमवार को सांसद सुनील सोनी के एक कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की थी, जिसकी शिकायत सांसद ने पुलिस से भी की, लेकिन कार्रवाई न होने पर उन्होंने पुलिस पर दबाव में कार्य करने का आरोप लगाया। मंगलवार को घटना की जानकारी देने उन्होंने पत्रकार वार्ता ली और घटना की पूरी जानकारी साझा की। इस पूरे मामले को लेकर सांसद ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने युवा कांग्रेसियों के कृत्य से दुखी होना बताया। और बातचीत होने के बाद में जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो मैंने उन बच्चों से पूछा, इतने उपद्रव और इतने नारेबाजी और जिस प्रकार से लोग अंदर घुसे थे, बेटा तुम लोग डरे क्यों? मैं समझ रहा था उसके भगदड़ मचेगी। उन बच्चियों ने कहा, अंकल ये पहली बार नहीं है, इसको जो है हम लगातार सह रहे। और प्रिंसिपल का चेहरा देख रहा था मैं, तिवारी मैडम को, ऊपर प्रोफेसर लोगों को देख रहा था। एक आदतन हो गई होगी किस प्रकार से उस वहां पे कॉलेज खोलना छात्र छात्राओं के लिए मुश्किल खड़ी करना, कानून व्यवस्था मुखदर्शक होकर देखे। मेरा आरोप है कि आने वाला जो समय है वो रायपुर ग्रामीण विधानसभा नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के अंदर क्या आने वाला समय जो है पश्चिम बंगाल में बन जाए। महादेव ऐप सट्टा को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि महादेव ऐप को अगर कोई बंद करा सकता है तो वो है केंद्र सरकार। राज्य सरकारें सिर्फ कार्रवाई कर सकती हैं। मुख्यमंत्री ने आशंका व्यक्त की कि महादेव ऐप के संचालन में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी हो सकती है, नहीं तो वे इसे बंद कराएं। ये जो महादेव ऐप की बात है, महादेव ऐप छत्तीसगढ़ में हमने कार्रवाई की, ये लोग आके हम लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ की पुलिस ने, मैं कल भी पूरा बता दिया, आंकड़े सहित बताया कितनी कार्रवाई, कितने एफआईआर हुए, कितने लोग गिरफ्तारी हुई, कितने सामान जब्ती हुई, कितने राशि जब्त की गई, कितने लोग खाते में फ्रीज किया गया, वो सब मैंने कल बता दिया। बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार बताए, क्योंकि महादेव ऐप को बंद भारत सरकार कर सकती है, राज्य सरकार नहीं कर सकती। ये बंद करेंगे कि नहीं करेंगे?
और नहीं कर रहे हैं तो उसकी हिस्सेदारी क्या है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी 90 सीटों में ऐसे प्रत्याशी उतारेगी जो जनता की पसंद और कार्यकर्ताओं की पसंद का होगा। साथ ही उसका चयन सर्वे के आधार पर भी किया जाएगा। ये बातें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कही। उन्होंने कहा कि सभी सीटों पर विचार और मंथन करने के बाद ही चुनाव समिति कोई निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि नामों पर गंभीरता से विचार विमर्श चल रहा है और नामों की घोषणा जल्द की जाएगी। बहुत से मतलब सभी सीटों पे तो पार्टी निर्णय लेगी, चुनाव समिति निर्णय लेगी और सब लोग समन्वय बना के निर्णय लेंगे। किसी कोई एक व्यक्तिगत सीट पे नहीं है और हम लोगों ने शुरू से कहा है कि हम लोग जो भी प्रत्याशी देंगे किसी भी विधानसभा पे जनता का पसंद, कार्यकर्ताओं का पसंद और सर्वे आधार पर जो भी रिपोर्ट आएगी उस आधार पर सभी मिलकर। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क उत्खनन करने वाली 2 कंपनियां SECL और NMDC के होते हुए अडानी समूह को उत्खनन का ठेका दिए जाने का विरोध करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी से 2 सवाल किए और पूछा कि क्या इन ठेकों को निरस्त किया जाना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि जब यहाँ की कंपनियां जिस कार्य के लिए सक्षम हैं तो उसी कार्य के लिए अडानी समूह को कॉन्ट्रैक्ट पर रखना क्या गलत नहीं है। मेरे तरफ से सवाल भारतीय जनता पार्टी से ये है कि अडानी को जो आयरन ओर का खदान MDO के लिए दिया गया है उसे निरस्त किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा सवाल, रायगढ़ में जो गारे पेलमा के जो खदान अभी SECL ने दिया है उसे निरस्त किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। ये 2 सवाल मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से हैं, क्योंकि SECL खुद ही कोयला उत्पादक उत्खनन करने वाला कंपनी है। दूसरा NMDC खुद ही लौह अयस्क उत्खनन करने वाली सबसे बड़ी संस्था है भारत सरकार की, और दोनों MDO करके अडानी को दिए हैं। ये निरस्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार द्वारा घरेलू गैस के दाम में 200 रुपए की कमी का लाभ छत्तीसगढ़ के 59 लाख परिवारों को मिलेगा। इसे प्रधानमंत्री द्वारा राखी के त्योहार पर छत्तीसगढ़ की बहनों को तोहफा बताते हुए छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। शालिनी ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा महिलाओं की सुरक्षा और उनके हित के बारे में सोचते हैं। इस निर्णय के लिए प्रदेश की संपूर्ण बहनों की तरफ से उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया। गैस सिलेंडर के दाम पे 200 रुपए की छूट दी गई है। ये हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने उज्ज्वला गैस प्रारंभ किया हमारी बहनों के लिए। हाँ, और उसमें भी हमें सब्सिडी 200 रुपये मिलती रही है हमेशा। मैं ऐसे प्रधानमंत्री जी जो सिर्फ महिलाओं के लिए सोचते हैं, महिला के सशक्तिकरण की ओर कार्य करते हैं, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी को हम सब बहनों की ओर से आभार है, धन्यवाद है। हरियाणा राज्य के पंचकुला में संपन्न हुई 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ 12वीं बार ऑल ओवर चैंपियन बना। इस बार छत्तीसगढ़ ने 129 मेडल जीतकर कर्नाटक को पछाड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, तैराकी, कैरम, चेस, बास्केटबॉल, हॉकी और गोल्फ समेत विभिन्न प्रकार के खेल शामिल थे। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने विजयी खिलाड़ियों का सम्मान किया और उनके जीत पर उन्हें बधाई भी दी। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।